हमारी अगर कोई पहचान अपने शहर के किसी बड़े नेता से हो, तो और उनकी हमारी मतलब ऐसी दोस्ती हो, तो हम थोड़ा सा अलग लेवल पर चलते हैं। तो ऐसे ही तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। यानी कि वो कॉन्फिडेंस इस बात की है कि तुम अपने गुरु सत्ता को साक्षात देख सकते हो, तुम उसको देख सकते हो और वो तुम्हें देख सकते हैं। और तुम्हारा जो गुरु है, इसकी जो खासियत है, दयालु जी महाराज की जो एक और खासियत है वो ये है कि तुम इन्हें देख पाओ या नहीं देख पाओ, तुम इन्हें देख पाओ या ना देख पाओ, लेकिन तुमने अगर इन्हें स्मरण कर लिया तो ये तुम्हारे इर्द गिर्द ही होंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और तुम इसे प्रयोग करके फिर बताओ कि हाँ, मैं ऐसा जो आप कह रहे हो मैंने ये महसूस कर लिया है और मैं ऐसा महसूस करती हूँ या मैं करता हूँ। ध्यान रखना, इनके लिए जहां कहीं पर भी स्मृति गामिनी शब्द इस्तेमाल हुआ है कि स्मरण किया, ये प्रेजेंट। तुमने याद किया, ये प्रसन्न। इनको बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तुम इन्हें इनके नाम से पुकार ले तो बस इतने में ही ये तुम्हारे इर्द गिर्द होंगे। और जब तुम इस चीज को समझने की कोशिश करोगे तो ध्यान रखना कि जब भी तुम किसी ईश्वरी सत्ता को बुलाते हो कभी किसी प्रॉब्लम के समय में, तो वो सत्ता अवेलेबल होती है बाय डिफॉल्ट। तो अभी इतनी पात्रता नहीं रखते कि अपनी भौतिक नेत्र से उन्हें देखो, लेकिन तुम ये मत सोचना कि वो उपस्थित नहीं है, वो तुम्हारे पास वहां उपस्थित हैं। तो ये चीज को हमको बहुत समझ के चलना पड़ेगा। दयालु जी महाराज के साथ भी यही रूल हमेशा फॉलो होगा। जब तुम इनको जप रहे होगे, ये तुम्हारे आसपास ही होंगे। बहुत सारे साधक जिनके अंदर पिछले जन्मों की साधनाओं के प्रभाव के कारण ये उपलब्धि है कि वह अपने आसपास की इन अनुभूतियों को पकड़ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, तो वो उसका अनुभव भी कर पाएंगे। ऐसा कुछ संशय वाला विषय नहीं है। और ध्यान रखना कि हम जो सनातन धर्म में जितने भी लोग हैं, वो ईश्वरी सत्ता को, क्योंकि गुरु महाराज भी ईश्वरी सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ईश्वरी सत्ता को हम अपने पैरेलल मान के चलते हैं। हम ऐसा मानकर नहीं जीते कि ये कहीं अलग हैं, ये कहीं दूर हैं, ये कहीं पृथक हैं, ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये कोई गफलत नहीं होती। हम अगर अपने घर में मंदिर में भगवान को बिठाते हैं तो हम ये मान के रखते हैं कि हमारे घर में हमारे भगवान हमारे साथ रहते हैं। या बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हम अपने भगवान के साथ रहते हैं। बहुत सारे घरों में अब चूंकि इस जगह के का अभाव है, लेकिन अभी भी बहुत सारे घरों में ऐसी व्यवस्था है कि भगवान का कमरा अलग होता है। वो छोटा ही सही लेकिन अलग होता है। जहां पर जगह का अभाव है वहां पर स्थान अलग होता है, जहां पर हम अपने देवता को, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को रखते हैं। और इस भावना से नहीं रखते कि जो है यूं ही की बात है। हम अपने साथ पैरेलल, जैसे हमारे घर के बाकी सदस्य हैं वैसे ही हमारे भगवान भी हमारे साथ रहते हैं। यही अवस्था हमारी होती है और ऐसी ही सोच हमारे भीतर होती है। हम भगवान के जब मंदिर जाते हैं तो मुझे नहीं पता आप किस सोच से जाते हैं, लेकिन सामान्य सनातनी जो भी जाता है तो वहां पर उस अदृश्य शक्ति का अनुभव पाने जाता है। और जो जाता है वो उसे पाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसे पता है कि वहां जाने पर कोई है जिसके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, हम मिलते हैं, वहां से कुछ ब्लेसिंग लाते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में कोई कठिन समय आया तो उसने अपने को तुरंत शिफ्ट कर लिया किसी विशेष जगह पर। यानी कि ऐसे कई सारे किस्से हैं जहां पर मुझे एक याद आ रहा है किस्सा एक व्यक्ति के बारे में कि उसका कुछ व्यापार में कुछ ऐसा कुछ था काम कि एकाएक बहुत बड़ा लॉस हो गया। जब उसका लॉस हुआ तो मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि जिस घर में रहता था वो घर भी उसको किसी को देना पड़ा, और मतलब कुछ भी नहीं, 10 रुपए भी नहीं। तो उसका एक मित्र था। अच्छा, मित्र इस मामले में बहुत अच्छे होते हैं कि मित्र हमेशा सहयोग कर देते हैं। तो उसके एक मित्र ने कहा चलो यार मेरे घर चलो, जब तक कुछ व्यवस्था नहीं बनती तो मेरे घर चलो, देखते हैं। तो जब उसके घर गया तो उसकी माँ को पता चला ऐसा ऐसा है, तो उस जो मित्र ले गया अपने घर, उसकी माँ ने कहा, वो सहारनपुर का बंदा था, उसकी माँ ने कहा कि तुम जो है हरिद्वार जाकर के वहां माँ से निवेदन करो। तो उसकी माँ जो है जब वो आता था तो उन्होंने कहा कि तुम बृहस्पति की रात में निकलो और शुक्रवार की सवेरे तुम पहुंच जाओगे। तो तुम
जाओ। तो वो क्या करता था, सुबेरे नहा धो करके बस पकड़ता था, उसकी माँ उसको पैसे देती थी, 100-200 रुपए जो भी बस के किराए के देती थी। और ये बात किसी को नहीं पता, उसने उसकी माँ ने, क्योंकि होता है ना, हम अपने मित्र की माँ को भी अपनी माँ ही की तरह व्यवहार करते हैं, बहन को अपनी बहन की तरह मानते हैं। कि भारत की तो व्यवस्था ऐसी ही है, देखो हम लोगों के बीच में तो यही चलता है। तो वो, उसने कहा किसी को बोलना नहीं, तुम जाओ दर्शन करने। वो जा करके, वो ये मानता था कि मेरी माँ ने कहकर भेजा है और माँ ने ही माँ के पास भेजा है। वो व्यक्ति एक पाँव पे पूरे दिन खड़ा रहता था। वो सवेरे की समय जब आरती का टाइम होता था तब तक वो पहुंच जाता था मंदिर में, और वहां एक पाँव पे मंदिर के दरवाजे पर खड़ा रहता था। और देखते देखते कुछ दिन गुजरे, और धीरे धीरे कृपा हुई और अपने आप सब चीजें वापिस हुई, और सब कुछ जीवन में दूसरे लेवल पर शिफ्ट हो गया। आज भी जब भी हम किसी विशेष तीर्थ स्थान की तरफ या अपने शहर के किसी विशेष मंदिर की तरफ आकर्षित होते हैं, तो ऐसा मत समझना कि वहां शक्ति नहीं है। हर स्थान पर दिव्यता है, पावर है। और तुमको जब उस जगह पर जाओगे तो उस पावर की अनुभूति भी होती है, तुम में बस पात्रता होनी चाहिए। और तो जो तुम ये भी साधन कर रहे हो, इससे तुम में वही पात्रता विकसित होने के लक्षण, या वो पात्रता विकसित कैसे होगी, इसी की पूरी फिलॉसफी पर काम चल रहा है, ताकि तुम बहुत आसानी से उस पात्रता तक पहुंच सको। क्योंकि तुम इस संसार में खुली आंख से दिखने वाला देखने और जानने नहीं आए हो, क्योंकि वो तो सभी देख रहे हैं। तुम वो देखो जो कोई ना और देख पाए। क्यों भाई? तुम वो करो जो दूसरे ना कर पाए। काम मजेदार वही है जो जो तुम्हारे लिए यूनिक हो। तो वो यूनिक और वो अल्टीमेट कैसे किया जाए, कैसे हो, ये बात बहुत समझने जैसी है, मानने जैसी है। और ये पावर विकसित करने के लिए बहुत तरीके से हम चीजों को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप में इस तरीके की क्षमता विकसित हो। जब आप दयालु जी के साथ जुड़ेंगे और इनके मंत्र का पाठ करेंगे, ये मैं पुराने साधकों के लिए नहीं, जो नए साधक ज्वाइन हुए हैं उनके लिए कह रहा हूँ। जब आप इनके मंत्र के साथ जुड़ेंगे, तो आप फील करने लगेंगे कि आपके आसपास इस तरीके की कोई पावर रहती है जो आपको प्रोटेक्ट करती रहती है, आपको गाइड करती रहती है। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा, तुम्हें कोई ना कोई बता देगा कि ये खा लो, ये ना खा लो, तुम्हें कहीं ना कहीं से सुझाव आ जाएगा, उसमें तुम्हारी मदद हो जाएगी। तुम जहां कहीं होगे, तुमको कहीं ना कहीं से मदद मिलेगी,